वाणी भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। माताएं बहनाएं जरूर करें यह वाले उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, पूजनीय गुरुजी ने अभी अपनी कल्कि से महापुराण की कथा में बुधवार के दिन किए जाने वाले 11 गेहूं के दाने वाला एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ना हो पा रहे हों, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानी आ गई हों, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो बुधवार के दिन कर लेना 11 गेहूं के दाने वाला यह उपाय। होगी हर मनोकामना पूरी, मिलेगी सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन की बरसात रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 9 जुलाई 2025 यानी बुधवार को पड़ रही है आषाढ़ महीने की चतुर्थी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी आषाढ़ महीने की पहली चतुर्थी तिथि है, क्योंकि यह बुधवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और आषाढ़ महीने की चतुर्थी तिथि बुधवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो करना ही चाहिए। इन दिनों तिथियों का संयोग बहुत ही काम आता है। इसी के साथ में दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी आषाढ़ महीने की चतुर्थी तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 11 गेहूं के दाने वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना भी बड़ा दुख हो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आने के शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, 9 जुलाई आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस आषाढ़ महीने में पड़ने वाली चतुर्थी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस 11 गेहूं वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को कर लेने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी की से महापुराण की कथा में बताया, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख करके जाना। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट कर देखा, तो आपको जीवन में कभी भी सफलता हासिल भी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, यह 9 जुलाई बुधवार चतुर्थी का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह 9 जुलाई बुधवार के दिन एक छोटे से उपाय कर लेने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब हम समझाते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें इस बुधवार के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 9 जुलाई बुधवार चतुर्थी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत ही महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप कर देना। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखो, गुरुजी ने कहा है कि अगर बुधवार के दिन चतुर्थी तिथि पड़ जाए तो इस दिन आपको 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। देखो, यह उपाय यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक हो रहता है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आप अपनी जो हो रही हो तो इसके लिए, इस उपाय के लिए आपको 11 गेहूं के दाने आपको लेने हैं। 11 दाने लेने के बाद में आपको ज़रूरत होगी 11 चावल के दानों की। 11 चावल के दाने और 11 गेहूं के दाने, और चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। अब आप कहोगे भैया गेहूं के कहाँ से लेने हैं। देखो, आपको किसी भी किराना स्टोर से गेहूं के दाने आपको आसानी से मिल जाएंगे, जाकर ले आना। 11 गेहूं के
11 चावल दाने लेने के साथ में आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। जल आपके खुद के घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं होना चाहिए। अब आप यह सब सामग्री लेकर पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में शाम के टाइम प्रदोष काल में। देखो, जब आप यह उपाय कर रहे होंगे तो अपना मुख है जो उसे उत्तर दिशा की तरफ रखना। अब यहाँ पर हम आपको काम की बात बताने जा रहे हैं, आप बहुत ध्यान से सुनना। महादेव को अगर कोई सबसे प्यारी है तो उनकी सबसे छोटी पुत्री जिनका नाम माता शोक सुंदरी है, जो उनके पास में 11 चावल के दाने हैं ना, उन चावल के दानों को माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है। और चावल के दानों को रखने के बाद में जो आपके पास एक तांबे का लोटा है, उस तांबे के लोटे को कहीं पर भी जल नहीं चढ़ाओगे। सिर्फ और सिर्फ माता पार्वती का जो हस्तकमल आपको दिख रहा है वहीं पर गोल गोल आपको समर्पित करना है इस जल को, और कहीं भी नहीं। तो माता शोक सुंदरी के स्थान पर भी नहीं और ना शिवलिंग के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ आपको यह गोल गोल जलाधारी पर आपको इस जल को समर्पित करना है। अब आपके पास में बचे हुए हैं 11 गेहूं के दाने और बचे हैं ना, उन 11 गेहूं के दानों को अपनी मनोकामना विष कहते हुए महादेव की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। अगर आप बुधवार के दिन प्रदोष काल में समर्पित कर देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी विश होगी, महादेव पूरी करते हैं। अन्य को समर्पित करने से, उन्हें खासकर गेहूं को समर्पित करने से हमारी इच्छा पूरी होती है, और अगर वह दिन बुधवार का हो तो तब उससे सुंदर संयोग कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी इच्छाओं पूरी करने के लिए बहुत ही स्पेशल, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, सभी को ज़रूर करना है। ध्यान में रखिएगा, यह उपाय प्रदोष काल में करना है। देखो, गुरुजी ने कहा है भगवान शिव जी की शिवलिंग पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर हम शिवलिंग के सामने कुछ भी उपाय करते हैं तो हमारे सभी देवी देवता हमसे खुश हो जाता है। यह उपाय आपको अवश्य करना है। अब हम बात करते हैं अगले उपाय की। हमें सभी घरों में माता तुलसी जी का पौधा अवश्य होता है। हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले 3 पत्ते तोड़ने हैं। देखो, एकादशी वाले दिन आपको तुलसी से पत्ते नहीं तोड़ने हैं। देखिए, तुलसी जी के जो आपको 3 तुलसी के पत्ते तोड़ने हैं, और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको एक चुटकी हल्दी भी अपने हाथ में लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर पेस्ट के रूप में तैयार कर लेना है, और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं, और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डालना है। इसमें आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास 3 तुलसी जी के पत्ते हैं, तो पहले जो तुलसी जी का पत्ता है उसे पर आपको सबसे पहले जो आपने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है। और अब पहले जो तुलसी जी का पत्ता है, आपको घर में भगवान श्री विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, लड्डू गोपाल जी का स्वरूप हो, या भगवान की कृष्ण की आपके मंदिर में प्रतिमा हो, या फिर भगवान श्री राम की प्रतिमा है, उनके सामने आपको पहले तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास में जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और उनके पास में जो एक दीपक है, उसे आपको लेकर पहुंचना है अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए, सबसे पहले आपके पास जो तुलसी जी के पत्ते हैं उन पर भी आपको हल्दी से एक बिंदी लगा लेनी है। उन दोनों तुलसी जी के पत्तों को आपको तुलसी के पौधे के वहाँ पर ही अर्पित कर देने हैं, और इस प्रकार से दोनों पत्ते तुलसी जी के पौधे के पास अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी रुई की बाती का दीपक है, उसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने ही घर में इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्तों का यह उपाय कर लेता है तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है, उसके परिवार में कभी भी कोई संकट उत्पन्न नहीं होता है, और यदि आपके घर में जो भी ग्रह क्लेश है वह भी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से यह सुंदर सा उपाय करना है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक रुपये को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हो, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना चाहिए। फिर यदि आपका जो भी व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही हो, तो आज रात्रि में विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर करता है। यदि उपाय को आप साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं। यदि आपके घर में तुलसी जी की लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़कर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इसे अवश्य तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। आप चाहे तो आटे का भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपकों में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और इस दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए,
गुरुजी ने बताया है कि जो भी तुलसी जी की लकड़ी यदि आप उपाय करते हो और बहुत शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उस रुई को अपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देना है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो देना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है, तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान श्री कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूजनीय गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं ज़रूर पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। यदि यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने लेने हैं। यह तिथि बुधवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए आपको 5 हरे मूंग के दाने लेने हैं। हरे मूंग के दाने साबुत होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो। देखिए, भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं, उनमें से पहले जो हरा मूंग है, आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहाँ पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग की जो गणेश जी वाला स्थान होता है, वहाँ पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है, यानी कि शिवलिंग के सीधी तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है। और फिर आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दाना आपको भगवान शिव जी की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहाँ से जल बह करके आता है, इस जलाधारी के बीच में कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है, सांप की आकृति की होती हैं, आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, चौथा जो हरा मूंग है उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी के जो स्थान होता है शिवलिंग के, वहाँ पर आपको यह चौथा हरा मूंग का समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है, उसे आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग युक्त जल से आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग का जल से धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको श्री पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर शिवलिंग के सामने बैठकर यदि आप अपने बच्चों के लिए उपाय कर रहे हो, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि ज्ञान के लिए विवेक के लिए उपाय कर रहे हो, तो उनके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए उपाय कर रहे हो तो उसकी मनोकामना के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हो, या फिर अपने इंटरव्यू के लिए कर रहे हो, धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हो, जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हो उनसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, यकीन मानिए आपके जीवन की जो भी संकट, कष्ट और बाधाएं वह सभी समाप्त होते हैं। हम जान लेते हैं चौथे चमत्कारी उपाय के बारे में, लेकिन यह अवश्य उपाय कर लेना है जिसका व्यापार बिल्कुल ढंग से नहीं चल पा रहा है, या फिर उनके धन में परेशानी अधिक हो रही है, साथ ही साथ जिनका जो बुध ग्रह है वह कमज़ोर अवस्था में, उन्हें यह उपाय करना चाहिए। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको विशेषकर यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए हम आपको प्यारी सी एक बेलपत्र लेनी होगी। ये बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र यदि आपको प्राप्त हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप शिवलिंग से उठा चढ़ी हुई बेलपत्र भी पुनः शुद्ध जल से प्रयोग कर सकते हैं। कि इसी के साथ में आपको मात्र एक हरा मूंग लेना हो। हरा मूंग भी आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। आप देखिए, यह तीनों सामग्री लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना होगा भगवान शिव जी के मंदिर में। यह आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास जो एक बेलपत्र है उसे आपकी जो भी कामना है, चाहे व्यापार से जुड़ी हुई हो या बुद्धि विवेक की प्राप्ति के लिए, आपके घर में सुख शांति के लिए हो, आपकी कोई भी कामना है, आपकी कामना के लिए आपको बोलना है। और यह बेलपत्र सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है
शिवलिंग से स्पष्ट रहेगी और इसकी जो डंडी होती है वह जलाधारी की ओर रहेगी। आपको यह जो बेलपत्र है इसे माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों आपके पास में जो एक मूंग का हरा दाना है उसे आपको अपनी जो भी कामना है उसे बोलते हुए हरे मूंग के दाने को आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। अब दोस्तों यह जो हरा मूंग युक्त जल है इसे आपको समर्पित कहाँ करना होगा, आपकी जो भी कामना है, चाहे आप जो भी व्यापार वह अच्छे से नहीं चल पा रहा हो तो इस उपाय को आप कामना करनी है। और यह जो हरी मूंग से युक्त जल है उसे मैं थोड़ा सा जल आप सबसे पहले तो आपको भगवान श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा, फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा, फिर जो अंत में थोड़ा सा जल और बचा हुआ है पूरा आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए तो इस प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करना, थोड़ा सा जल आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर, फिर माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर, फिर अंत में भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बाकी जो भी समस्या होगी वह विघ्नहर्ता आपकी समस्या को समाप्त जरूर कर देंगे। इस वीडियो में 3 से 4 उपाय बताए हैं। यह गुरुजी के बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं, एक बार ज़रूर कर लेना। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके वाणी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।